आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। स्टार्ट हुआ चाहता है ज़ेर ज़बर, जो बहुत ही मज़ेदार सा सेगमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें भी, आपको भी इसमें। और हमारे साथ मौजूद हैं आलिया भाभी, जो हमारे साथ इस सेगमेंट में क्वेश्चंस करती हैं। हमारी दोनों टीम से ज़ेर ज़बर दोनों टीम्स ही मौजूद हैं। टीम ज़ेर में शोएब रशीद साहब मौजूद हैं, और हमें पता चला है कि आपके जो साथी आने वाले थे उनकी तबीयत अचानक नासाज हो गई है, जिसकी वजह से वो आपको ज्वाइन नहीं कर सके। जी वेलकम कहते हैं आपको, और आप अकेले ही खेलेंगे? जी इंशाल्लाह। तैयार हैं? को दाद देते हैं। चलिए जी। और टीम ज़बर में हमारे साथ मौजूद हैं अतिया रहमान जो हैं, इनका ताल्लुक़ है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, और फ़ायज़ा महमूद इनका ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। आपको भी वेलकम कहते हैं। और जनाब जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना ये ज़हनी आजमाइश का खेल, और जिसका नाम है ज़ेर ज़बर। जी पहले राउंड के लिए पहला सवाल और जो हम हमेशा बताते हैं कि ज़ेर मेरी टीम है आलिया सारिम की, और ज़बर इनकी टीम है बुशरा की। तैयार हैं आप? जी। अकेले तैयार हैं? तन्हा तैयार हैं? तो आपसे पहला सवाल होता है टीम ज़ेर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन फुप्पी का नाम बताइए जिन्होंने ग़ज़वा उहद में अपने आंचल का परचम बनाया था। हज़रत सफ़िया आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा स्टार्ट आपने लिया। आपसे दूसरा सवाल है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले से था? बनु आदी। जबरदस्त, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। आपका। बाकी अकेले काफ़ी है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया आपने। घर पे किस किस को बिठा के आए हो? अम्मी को, बहनों को, कि दुआ करती रहना। भाइयों के पीछे जब बहनों की दुआएं हो ना और माँ का हाथ हो तो क्या ही बात है। तीसरा सवाल टीम ज़ेर आपसे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बताइए। बर्रा। हज़रत बर्रा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। अब इस राउंड का आखिरी सवाल है आपसे, प्रेशर बिल्ट हो रहा है ज़बर पर। इन सहाबी का नाम बताइए जिनकी मुलाकात दज्जाल से एक जजीरे पर हुई थी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर कोई जहन किसी तुक्के की तरफ जा रहा है तो भी आप लगा सकते हैं। चलिए जी ठीक है, टाइम अप हुआ आपका। हजरत तमीम दारी जी आपका ये जवाब इसका जवाब है। और टीम ज़बर आपसे राउंड 1 के लिए क्वेश्चंस हैं। फ़तेह मक्का के एक माह बाद कौन सा ग़ज़वा पेश आया था? ग़ज़वा हुनैन, बिल्कुल दुरुस्त, माशाल्लाह, गुड स्टार्ट। अतीक किस खलीफा राशिद का लक़ब है? अतीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, बिल्कुल दुरुस्त, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचाज़ाद भाई का नाम बताइए जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर भी की। वेरी इजी। मशवरा कर लीजिए, आप तो माशाल्लाह 2 साथ आई हैं। अच्छा। हज़रत आपको अब्बास, आता है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे हम सवाल जवाब ले सकते थे लेकिन मार्क्स नहीं मिलने थे। जी तो ये आपका रॉन्ग हो गया है आंसर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी थी, कुरान करीम में उस पहाड़ का क्या नाम है? जूदी। जी जी, आप मेरे ख्याल में हम दुरुस्त मान लेते हैं जवाब दुरुस्त है जवाब को। जी टीम ज़ेर आपसे सवाल है राउंड 2 का। और मैं इसके भी आपको मार्क्स बता दूं कि आप इस वक्त बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। 3 जवाब आपके ठीक हैं गलत, 3 जवाब आपके ठीक हैं गलत। इशारों की मदद से आपको वाक़या और शख्सियत या फिर जगह का नाम बताना है, आपको इशारे देंगी। जी पहला सवाल 4 इशारे आपको दिए जाएंगे। पहला सवाल है कि वाक़या बताइएगा। 1711 ईस्वी, शाह राडाक, लाजिंडा, मूसा बिन नसीर, तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, क्या वाक़या हुआ था इन नामों के साथ 711 ईस्वी में? कड़ियाँ जोड़िए। तारिक बिन ज़ियाद, वो जंग लड़ी थी एक, कौन सी? मतलब उस जंग में कश्तियाँ जला के। हाँ आप बिल्कुल सही तरफ आ रहे हैं। जंग का नाम बताना है आपको, कौन सी क्या थी? फतह थी, कौन सी फतह थी? जंग का नाम
चलिए जी बुशरा, मेरी टीम को जरा सी रियायत, कोई गपशप कर नहीं लें, नहीं, थोड़ा सा आगे यहाँ आ तो ना जाए। आपकी टीम अच्छा, ना मेरी टीम, यहाँ तो मुकाबला चल रहा है, मुकाबले में तो अच्छा कोई चलिए, मुकाबले फेवर में नहीं। बुशरा, मुकाबले में हाँ। बुशरा किसी से दोस्ती नहीं रख रही, सही। तुक्का लगा दो, ज़ेर तुक्का लगा दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थोड़ा हिंट दे दे। अब चलिए हिंद बुशरा अगर देना चाहें तो इनकी मर्जी है। नहीं, अब तो ख़त्म ही, टाइम भी ख़त्म हो गया। चलिए। फतह स्पेन स्पेन। जी। चलिए, आप आपका ये जवाब हम करीब गलत करीब मानते थे, हैं। लेकिन आपको मेरे ख्याल में कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा था। जी अच्छा, अब आपसे इस राउंड का दूसरा सवाल है, हिम्मत को दोबारा जमा कीजिए। इशारों की मदद से सूरह मुबारका का नाम आप बताएंगे। इंजीर, जैतून, मक्का मुकर्रमा, 30वां पारा। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत आसान जबरदस्त, सवाल। आपने हौसला जी। फिर अपना जमा किया। अब तीसरा और आखिरी सवाल है इस राउंड का। जी। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइएगा। बनु उमैया, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी बहरिया, शहीद मजलूम। हज़रत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त, जवाब। क्या बात है, बहुत अच्छी ओपनिंग हुई है दोनों ही टीम्स की, माशाल्लाह बराबर चल। जी टीम ज़बर, आपसे राउंड 2 से पहला सवाल है, आपको भी इशारे दिए जाएंगे, उस मदद से आपको शख्सियत या वाक़या या जगह पहचाननी है, ठीक है। तो आपसे पहला सवाल है, शख्सियात की मदद से पाकिस्तान के शहर का नाम बताइए। बहाउद्दीन ज़करिया, शाहरुख आलम, शम्स सब्ज़वारी इस्माइली, यूसुफ रज़ा गिलानी। मुल्तान। बिल्कुल क्या बात दुरुस्त, है, मुल्तान। बिल्कुल दुरुस्त। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। बुखारा, अबू मोहम्मद, इमाम फ़न हदीस, जामे सही। रिपीट कर दें। बुखारा, अबू मोहम्मद, इमाम फ़न हदीस, जामे सही। जामे सही, आपने शख्सियत का नाम बताना है। इन इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। जी आसान है, वैसे बहुत आसान है। बुखारा से ही शुरू हुआ तो आपको एक हिंट मिलनी चाहिए। जामे सही, इमाम बुखारी। इमाम इस्माइल बुखारी, बिल्कुल दुरुस्त, रहमतुल्लाह अलैह। इशारों से किस मुल्क की फ़तह जहन में आती है? इन इशारों से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यज़्द गर्द, दौरे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दरियाए फ़ुरात। बहुत आसान है। दरिया फ़ुरात से ही हाँ। आपको समझना चाहिए। जी फतेह ईरान। फ़तह जबरदस्त, ईरान, बिल्कुल बिल्कुल सही दुरुस्त। जवाब। और आपके माशाल्लाह तीनों ही आंसर्स जो हैं वो सही हो गए सही। हैं। जी अब आपको दोनों टीम से सवाल किए जाएंगे, हम आपको जवाब देना है, दुरुस्त या गलत कहना है। जी जनाब, टीम ज़ेर से सवाल करेंगे। आगे बिल्कुल हम भाभी, जी। करेंगे, और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम जज्बाती होके नहीं कहिएगा, सोच के फिर, क्योंकि जो अगर आपने एक दफ़ा बोल सही। दिया उस पर मार्किंग हो जाएगी। जी टीम ज़ेर, आपसे पहला सवाल है, गलता का तारीखी पुल मिस्र में है। सोच के फिर जवाब दीजिए। आपने सिर्फ सही या गलत कहना है, उस पर आपकी मार्किंग हो जाएगी। जी रिपीट कीजिएगा। गलता का पुल, गलता का पुल। तारीखी पुल मिस्र में है। सही। आपका जवाब गलत है, क्योंकि ये तुर्की में है। जी आपसे दूसरा सवाल है, पाकिस्तान का म्यारी वक्त शकरगढ़ के मकाम से हासिल किया गया है। सही। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। बलबक नामी शहर मशरकी तुर्की में वाक़ है। गलत या सही? सही। आपका जवाब गलत है, क्योंकि ये लबनान में लबनान वाक़ है। जी आपसे चौथा सवाल है, नहीं आखिरी नहीं, आखिरी नहीं, चौथा ओके, सवाल चौथा है, सवाल है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा हौसला बढ़ाओ। अभी तक आसपास थे, लेकिन इस एक राउंड में नंबर्स आगे पीछे ज़्यादा हो रहे हैं। सवाल है आपसे, मीर जाफर ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ गद्दारी की थी, सही या गलत? सोच के फिर जवाब सही दीजिएगा। की थी गद्दारी मीर जाफ़र और मीर सादिक, किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान से। आपका जवाब गलत है, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के साथ की थी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वो होता है। टीपू सुल्तान के दौर में वो गद्दार गिरदाने गए थे, मतलब दोनों, हाँ, मीर जाफ़र और मीर हाँ, सादिक। तब पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वो होता है। क्या इसीलिए इस सवाल कुछ को हम नहीं होल्ड सोचते कर हैं। लें? नहीं, सही है। अच्छा, ठीक है। वो उन्होंने खुद ही बता भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या उन्होंने वो जवाब क्यों दिया था, वो उसको जी उन्होंने आपने explain कर टीपू दिया। सुल्तान का बोला तो मैंने मेरा कहा सही है। सवाल है, मीर जाफर ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ गद्दारी की थी, यानी उनके साथ गद्दारी की थी? उनके दौर में वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। ठीक है, तो गद्दारी उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला। जी, बुशरा, ऐसे ही जी, बिल्कुल। आपका जवाब ये गलत माना जाता है। सही।
اب آخری آپ کے پاس سوال ہے اس راؤنڈ کا. یونان کو نیدرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. یونان ہم بہت سارے قصے ہمیں وہاں کے ملتے ہیں نا, تو کیا اس کو موجودہ دور میں نیدرلینڈ بھی کہا یونان جاتا ہے؟ یعنی گریس, ٹھیک ہے, اور اس کو نیدرلینڈ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. صحیح یا غلط میں آپ جواب دیں گے؟ صحیح. آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ نیدرلینڈ ہالینڈ کو کہا جاتا ہے. اس طرح اس راؤنڈ میں آپ کا صرف ایک جواب صحیح ہے اور آپ کے 4 جواب غلط ہیں. جی. ٹیم زبر آپ سے سوال ہے راؤنڈ 3 کے لیے. پہلا سوال آپ کو بھی درست یا غلط بولنا ہے جواب میں. جامع اموی دمشق میں واقع ہے. صحیح. صحیح, بالکل درست. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 5 سال پر محیط ہے. تقریباً 5 سال. تقریباً جی. یس اور نو؟ درست. صحیح, بالکل درست. سورہ آل عمران قرآن پاک کے 3 پارے سے شروع ہوتی ہے. صحیح یا غلط؟ جی. بالکل درست. سلطان ازلان شاہ کا تعلق انڈونیشیا سے تھا. جی. رانگ, غلط ہے, ملیشیا سے. فاتح شام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. صحیح یا غلط؟ صحیح. نہیں, یہ غلط ہے آپ کا آنسر. اس کا جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کے اس میں 2 آنسر صحیح اور 2 غلط ہو گئے. ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنی ویژول راؤنڈ کی طرف اور اپنی ٹیم سے کہیں گے کہ ہمیں پہلا ویژول دکھائے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اس میں نیگیٹو مارکنگ ہے. بزر تبھی دبائیے گا جب آپ شور ہوں آنسر کے لیے, ٹھیک ہے. اور جو پہلے بزر دبائے گا وہ آنسر دینے سے پہلے سوچ لے, کیونکہ وہی آنسر جو پہلی دفعہ آپ دیں گے وہی آپ کا رائٹ آنسر مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیے جی, پہلا کلپ کہاں کا؟ ہاں جی, زبر, ٹیم زبر بتائیے کہاں کا فلیگ ہے؟ عراق. بالکل درست, عراق کا فلیگ ہے. جی نیکسٹ کلپ. جی یہ سائن ہے, ایک ٹریفک سائن, اس کو ایکسپلین کر دیجیے. یہ اس چیز کا سمبل ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں جو بھی لوگ آتے ہیں اتنے ایزی سائنس میں رکھتی ہوں, وہ بھی نہیں بتا پاتے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ٹریفک کا باہر حال ہے وہ بالکل صحیح ہے. یہ پروگرام سب کو دیکھنا چاہیے, کم سے کم ٹریفک صحیح کرنے کے لیے ضرور دیکھنا چاہیے. یہ سٹاپ سائن ہے, اور جس روڈ پر بھی یہ سٹاپ سائن لگا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ دیئر. مطلب آپ کو رکنا ہی ہے, چاہے وہاں ٹریفک کوئی نہ ہو, خالی روڈوں پر یو ہیو ٹو اسٹاپ. یہ ہر جگہ پر. ہمارا تو کوئی رکتا ہی نہیں ہے, سب چلتے چلے جاتے ہیں, اور جس سے بات کرو اس کو لگتا ہے وہ بالکل حق پر ہے اور صحیح ہے. صحیح ہے جی. نیکسٹ ویژول دکھائیے گا. جی یہ کیا کہوں میں, ابھی نام لوں گی تو آدھا نام تو ویسے ہی پتہ لگ جائے گا. وہ صرف لفظ جگہ بولیں کا گے نام, تو ہاں پتہ چل جائے گا. بہت خوبصورت جگہ ہے. بشرا آگے نہیں, اب ہنٹ تھوڑی دینی ہے, ہم اب انہیں پہچاننا ہے. آج بشرا کسی کو ہنٹ دینے کو تیار نہیں ہے, نہ زیر کو ہاں اور نہ زبر کو. اس میں تو بالکل بھی نہیں. یہ تو آپ کی جنرل نالج ہے, آپ اس میں مکس کوسچنز ہوتے ہیں. گھومنے ضرور جائیے گا جب نام پتہ چل جائے, جی جب جواب مل جائے. نہیں پتا. یہ کوئی ڈیم وغیرہ ہے؟ نہیں, یہ نیاگرا فالز ہے, کینیڈا. فلو دیکھیے گا, جی, امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر. جی نیاگرا فالز. چلیے جی نیکسٹ ویژول. یہ سبزی ہے, میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل نکالنی پڑتی ہیں کچھ سبزیاں, ایسی پتہ ہونا چاہیے سب. ایسے یہ انٹرنیشنلی ظاہر ہے ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ یوز ہوتی ہے, ہمارے یہاں کم ہی ہوتی ہے, پر جنرل نالج. لیکن تکا نہیں لگائیے گا کیونکہ اس راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ ہے. کچن میں کہیں نظر نہیں آئی, ریسٹورینٹ میں یاد کرو کہیں, کسی ڈش میں. چلیے جی بتا دیتی ہوں, یہ اسے کہتے ہیں سیلری. جی نیکسٹ ویژول. بہت بڑی عظیم شخصیت, ہمارے ملک کا بہت پیارا نام, بہت بڑا نام. جی مصنف ہیں, اشفاق احمد نام ہے. بالکل درست, ناول نگار مصنف اشفاق احمد صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جی جناب, جلدی سے ہم وائنڈ اپ کریں گے اپنے اس سیگمنٹ کو اور ہم اناؤنس کریں گے. اشفاق صاحب کی ایک بات کہ آسانیاں تقسیم کرنے والے بنیے تاکہ آپ تک آسانی پہنچے.
बेशक, अच्छा, जो बेशक। इस वक्त मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है सवालों के जो जवाब, पहले तो मैं ज़ेर से कहूँ आपने बहुत हिम्मत की कि आप यहाँ पे अकेले आके खड़े हुए, आपने मुकाबला किया, बहुत अच्छा मुकाबला किया और आपने 7 सवालों के सही जवाब दिए। बहुत अब अच्छा ज़बर, खेला है आपने जी। आप तो माशाल्लाह टीम थी, 2 ख़वातीन साथ थीं, जब टीम वर्क हो जाता है तो फिर जीत काफ़ी यकीनी हो जाती है। आपके 10 सवालों के जवाब दुरुस्त है, तो यूँ आपके पास 7 सही सवाल के जवाब हैं और आपके पास 10, और टीम ज़बर जो है वो इस जी। वक्त फातेह करार पाई अतिया है। और फ़ायज़ा, आपको मुबारक हो बहुत। आप ये राउंड, ये पूरा जो सेगमेंट हमारा है ज़ेर ज़बर का, ये जीत गई हैं। और आपने बहुत अच्छा खेला क्योंकि आपने अकेले खेला। अकेले खेलना भी बड़ी हिम्मत की बात है कि अचानक पता चलता है कि आपके साथी नहीं आ सके हैं, बड़ी बात है। आपने हौसला किया, बहुत शुक्रिया आपके आने का, ज्वाइन करने का। ये तोहफ़े आपके साथ जाएंगे और आपका भी बहुत शुक्रिया आलिया भाभी। आसमां से नूर की बरसात है।